हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 30 अगस्त 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। इससे पहले के भी हमने जो है 24 सेट के सॉल्यूशन हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह पर नोट डाउन करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। और ये भी बता दूं कि आप जरूर नहीं कि आप टेक्नीशियन और की तैयारी कर रहे हैं तो केवल टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को देखें नहीं। अब रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे जेई का हुआ हो, है ना, या ग्रुप डी का हुआ, आप सभी क्वेश्चंस को देखें। उससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और दूसरा ये आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कितनी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप प्रिपरेशन भी उसी अनुसार कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 2016 में हॉकी इंडियंस कप लीग की शीर्ष प्रायोजक है? वो रही है कोल इंडिया लिमिटेड। लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया ना। आप देखिए, याद रखिए, ये देखिए गेल, एनटीपीसी, है ना, ओएनजीसी, ये सब जो है हमारी नवरत्न कंपनियां हैं। और इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, अब उन सबको याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है। दी गई सारणी के आधार पर बताइए कि 2001-2016 की अवधि के दौरान वेतन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2001 और 2016 में कितने की वृद्धि हुई है ना। 2001 में हुई है, ये वेतन वाला कॉलम हो गया। ठीक है, तो बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना। 2001 में वेतन था 1500 और 2006 में हो गया 5200। तो वृद्धि कितने की हुई आप चेक करेंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 और 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3700 की वृद्धि हुई। पूछा गया कितने परसेंट की वृद्धि, यानी कंपेयर करना है 2001 के वेतन से। तो उसे बटे में लिख लेंगे 1500 गुना इसका 100% निकाल लेंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 3700%। आप अलग लिख लीजिए। ये 15 से 15 से भाग करेंगे तो ये 15 से 2 बार में जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, है ना। और बचेगा 7, 7 में एक जीरो बढ़ा देंगे, 15 चौके 60, ये 4 आ जाएगा, है ना। 60 हो गया। अब ये 10 बचा, 10 में एक जीरो और, ये कितना हो गया, 15 छः का 90, है ना। अब दशमलव एक जीरो, हम 10 बचा है, ठीक है, 90 हो रहा है। 10 और एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 15 छः का 90, ये ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो इसको राउंड ऑफ लिखेंगे। पूछा गया ना निकटतम पूर्णांक में, निकटतम पूर्णांक क्या करेंगे तो ये 247 हो जाएगा। तो 247% की वृद्धि हुई है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2, 247। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाने वाला विकल्प चुनिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर जैसे ये एक इस तरह का त्रिभुज है तो इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज ये बनता है, एक त्रिभुज ये बनता है और एक बड़े वाला त्रिभुज ये बनता है। तो टोटल बनते हैं इसमें 3 त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में, है ना, ये सी में ही बन रहा है तो इसमें कितने बनेंगे, 3 त्रिभुज। फिर इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे भी इसी तरह से 3 त्रिभुज और बन जाएंगे, है ना। इसे उल्टी तरफ से देखते हैं तो इस तरह से यही सेम पैटर्न इसमें बना, तो 3 त्रिभुज इसमें ही बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। ठीक है, जब ये इन दोनों त्रिभुजों को हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं ये मतलब सभी त्रिभुजों को मिलाएंगे तो ये इस तरह से एक नया त्रिभुज बनेगा ये। ठीक है, एक इधर से बन रहा है और एक इधर से बन रहा है। ठीक है, तो पहले कितने बन रहे थे, जब 3 3 6 3 9, है ना। 2 और बन गए हमारे और 4 ये हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गए तो कितने हो गए, 9 4 13, 13 2 15। तो टोटल त्रिभुज कितने मिले हमें इसमें, 15। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 है।
ठीक है। यदि पहले 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 17 है और अंतिम 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 30 है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। ये सभी जो है कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन की, जो है एक कक्षा है जिसमें 25 तक के छात्र है ना, 1 से लेके ये 25 तक के छात्र हैं। ठीक है, तो इनका औसत दे रखा है 60 है ना, 25 तक का छात्र है, इनका औसत दे रखा है 60। तो इन 25 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, पता है औसत से 25 की गुणा कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा, तो ये हो गया 60 गुणा 25। अभी क्या कह रहे हैं, पहले 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत, तो यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से 13, यहाँ पर हो गए 13, इन 13 का जो है औसत दे रखा है 70 है ना, 13 का। तो हम इन 13 के योग निकालें तो कितना हो जाएगा, 70 गुणा 13। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अंतिम 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत, यानी अंतिम 13, तो वो यहाँ से जोड़ रहा है, तो अंतिम 13 ये हो जाएंगे ना, 12 इधर बचेंगे भाई, 25 में से 13 इधर हो गए तो 12 बचे, तो 13वां ये फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो इन 13 का जो है इसको y13 कर लेते हैं ना, y13 का कितना हो जाएगा अंकों का योग, 13 गुणा 50, 50 गुणा 13 कर देते हैं इसे, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि तो आरोही क्रम मध्य छात्र के अंकों अंको ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है कि इधर से जब लिया 13 है ना और इधर से लिया 13, तो ये जो 13वां बच्चा है ये 2 बार काउंट हो गया है ना, इधर से भी 13 में ये आ गया और इधर से भी ये इसमें एक बार आ गया। तो हम क्या करें, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 26 बच्चों का योग आएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 13 को हम कॉमन ले लें, या 13 को कॉमन ले लें और अंदर लिख लें 70 प्लस 50, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12, 120 गुणा 13। ठीक है, ये 26 बच्चों का आया, और हमें पता है ये 25 बच्चों का औसत ये होगा, तो 26 में से 25 को घटा देंगे तो ये जो 13 बच्चा 2 बार आया है ये इसका अ, हमें निकल के आ जाएगा वेट, है ना, अंकों का योग निकल के आ जाएगा, तो ये 25 बच्चों का औसत हमें ये मिला हुआ है, ये है 60 गुणा 25। ठीक है, तो इसमें एक बच्चा जो फालतू हो रहा था, ये 13 जो बार बार रिपीट 2 बार रिपीट हो गया है, तो बच्चा बच जाएगा, है ना, निकल जाएगा, इसको घटा दें तो इसमें 26 में से 25 को घटा देंगे तो वो 13वां बच्चा निकल गया, जिसे हम 1 ले लेते हैं, है ना। इसको इसको घटाएं तो देखिए ये 120 है, तो 60 को कॉमन ले लें दोनों में से, इसमें 60 को कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, तो 13 दूनी 26, 60 इसमें से कॉमन ले तो 25 ही बचा, घटा दिया तो 1 आया, तो उस बच्चे का अंकों का अंक कितने हैं, वो है 60। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन्स और किस अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है, वो है सिंगापुर एयरलाइंस का, है ना। ये अब पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा, है ना। पिज्जा को मान लेते हैं कि वो पिज्जा जब पूरा रहा होगा एक्स, ठीक है, तो जब उस एक्स का 2/3 हिस्सा लेते हैं तो उसका मूल्य आता है 300 रुपये। तो पूरे पिज्जा का मूल्य कितना हो जाएगा, इस 3 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 300 गुणा 3 बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, ये पूरे पिज्जा की वैल्यू, अभी इसे सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है ना। अब कह रहा है उस पिज्जा के 3/5, तो इस पिज्जा का हम 3/5 ले लेते हैं, कैसे, 3/5 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 3/5 की गुणा हो जाएगी, गुणा 3/2 गुणा 3/5, है ना। ये 5 दूनी 10 हुआ, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, है ना। 3 3 9 3 27, ये हो गया 270 रुपये, उस 3/5वें भाग का मूल्य। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, है ना। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी पूछा गया कितने दिन में कर सकता है।
उपरोक्त पर्सन को हर करने के लिए चरण दिए गए हैं, उन्हें कर्मानुसार व्यवस्थित करिए। देखिए ट्रेडिशनल मेथड है करने का, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं ए और बी के एक दिन का कार्य निकालते हैं ना। ए और बी का टोटल काम है 10, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। और ए 15 दिन में करता है, तो ए का 15 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हम उसको एक दिन निकाले। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे कि हम उनके जो है कामों का, एक दिन के कामों का जो अंतर है वो निकालेंगे, है ना। तो उससे हमें बी के काम का अंतर मिलेगा, है ना। यहाँ दोनों मिलके कर रहे हैं, इसके एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो बी का हमें एक दिन का काम मिलेगा, है ना। बी का एक दिन, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। इसको फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो है जो इसको हम घटा दें, घटाने से हमें बी का, हमें बस कैलकुलेशन हो गई, है ना। एक दिन का काम मिल गया, और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो हमें जो है काम बी का काम मिल जाएगा, कितने दिन में वो पूरा कर सकते हैं। सीक्वेंस क्या रहा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, है ना। इसमें ए बी सी डी करके दिया हुआ है, तो हम ए बी सी डी में लिख लेते हैं। बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी, फिर सी। हमारा सीक्वेंस ये बनेगा, BADC, BADC। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, तो सोमवार को प्रातः 6 बजे घड़ी सेट की गई, है ना। ये मंडे हो गया, मंडे को 6 बजे का टाइम, 6 बजे प्रातः सेट किया गया, ठीक है। तो दोबारा सही समय कब दिखाएगी, है ना। घड़ी जो है 1 घंटे में 5 मिनट जो है पीछे रह जा रही है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए ये एक दिन 1 घंटे का ना, तो 24 घंटे से गुणा कर देंगे तो हमें एक दिन का समय मिल जाएगा। इसमें भी 24 की गुणा कर देंगे, ये 24 मिनट आ जाएगा, और 24 की गुणा करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा। तो 24 घंटे में जो है घड़ी 2 घंटे आगे चली जाती है ना। अब देखिए अगला सही समय क्या होगा, जब 12 घंटे ये पीछे हो जाएगी, ठीक है। इसको हम 12 घंटे सही करें तो कैसे हो जाएगा, इसमें 6 की गुणा करें तो ये आ जाएगा 12 घंटे, है ना। देखिए ये एक दिन बन रहा है ना, 24 घंटे या एक दिन इसे बोल सकते हैं, तो इसमें भी 6 की गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 दिन। 6 दिन बाद जो है 12 घंटे ये पीछे हो जाएगी, यानी कि अब वो सही समय दिखाएगी, है ना। तो हम जरा इसमें देखें 6 दिन कौन सा बैठेगा, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, और ये संडे। तो जब यहाँ से यहाँ चलेगी तो एक दिन होगा, यहाँ से यहाँ चलेगी दूसरा दिन होगा, यहाँ से यहाँ चलेगी तीसरा, यहाँ से यहाँ चौथा, यहाँ से यहाँ पांचवा, और यहाँ से यहाँ छठा दिन होगा, है ना। ये छठा दिन होगा। तो छठे दिन जो है संडे को 12 घंटे के पीछे हो जाएगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, सुबह के 6 बजे ये समय हो जाएगा, है ना। 12 घंटे पीछे हो गए तो सुबह के 6 बज रहे होंगे अब उस घड़ी में भी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, अगले रविवार को, है ना। ये संडे आया हमारा, तो अगले रविवार को 12 घंटे पीछे हो, 6 घंटे सेट किया, तो अगला भी जो 12 घंटे पीछे होने के बाद घड़ी में 12 घंटे का ही तो समय होता है, तो 12 में से 12 ही घटेगा, तो वापिस 6 बजे का ही समय आ जाएगा हमारा। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गांधी। पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था के रूप में दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है ना। वो होता है तापमान। कैसे, जैसे कोई वस्तु, कोई हमारा, जैसे आप बर्फ ले लीजिए, है ना, जमी हुई है, तो वो ठोस अवस्था में है, उसको हमने गर्म किया, गर्म किया तो वो लिक्विड स्टेट में आ गई, है ना, लिक्विड स्टेज में आ गई। फिर से हमने गर्म किया तो वो भाप बन जाएगा ना, तो गैस स्टेज में आ जाएगा। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, कैसे, गर्म करने से, यानी टेम्परेचर बढ़ा देने से हुआ। सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में चरण में
54 अंक प्राप्त किए जो 72% के बराबर था। परीक्षा में कितने अंकों की थी। देखिए कितने भी अंकों की रही है वो होगी 100% की, है ना, इससे या तो कुछ होता नहीं है। तो 54 अंक मिले हैं 72% के बराबर दिया हुआ है ना, तो हमें बस 100% की वैल्यू निकाल देनी है। ये हमने एक्स मान लिया। इस एक्स की इसके साथ गुणा के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 54 की गुणा 100 से हो जाएगी। 54 गुणा 100% हो जाएगा, है ना। अब एक्स की गुणा इससे हो रही है तो 72 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बस यहाँ से इसे काट लीजिए, ये कट जाएगा 9 से। 9 अठे 72, 9 6 54। ठीक है। फिर से ये 2 से कट, या हम डायरेक्ट इसे काट लें, इसे आठ काटेंगे तो ये आएगा 12.5, है ना। 100 को जब 8 से भाग करते हैं तो 12.5 आता है, तो इसकी हम इससे गुणा कर दें तो इसमें से 2 निकाल लें तो ये 25 हो जाएगा। 25 दिया 75, 75 हमारा अंक आ जाएगा ना। ये परसेंट में था तो परसेंट से परसेंट भी कैंसिल हो जाएगा, अब इसको भी ध्यान रखेंगे। और तो अंक कितने आ गए, 75 अंक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये जो है उसमें कक्षाएं बढ़ने लगते हैं तो उससे आकार उसका बढ़ जाता है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, यही बात बिल्कुल सही है। हमारी पहली ऑप्शन भी हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। गलत पूछा है उसने। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। बिल्कुल, समस्थानिक होते क्या हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है ना। तो समान परमाणु क्रमांक है तो एक ही से सेम ही समूह में रहेगा, है ना। तो ये भी हमारी बात है, ये बात बिल्कुल सही है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं की ओर घटती है ना। बाएं से दाएं जाने पे परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि जो है उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिस वजह से उसका आकार जो त्रिज्या जो है वो घट जाती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन में जो चारों ही ऑप्शन राइट हैं, तो मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। एक होता है कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा, ये क्या होता है, ये होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक और होता है वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, ये NaHCO3, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आप इनको भी याद रखिए, नाम भी इनकी, केमिकल फॉर्मूला भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 56, 140 और 168 का में से कितना होगा। देखिए यहाँ पे 14 है, 7 है, 28 और 4 है ना। देखिए 7 के मल्टीपल है तो आप पहले 7 को ही ले लीजिए, है ना। जो भी कॉमन है उसमें आप सबसे छोटी संख्या से ले लीजिए, भाग करके भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं ना। 7 से भाग करेंगे आएगा 7 अठे 56, इसको 7 से भाग करेंगे आएगा 7 दूनी 14, इसको 7 से भाग करेंगे आएगा 7 दूनी 14 और 2 बचेगा 7 चौक 28, है ना। 7 से भाग किया, अभी भी इसमें जो है ये डिविजिबल नंबर है ना, तो अब इसको भाग करेंगे 4 से, 4 कॉमन आ रहा है सबसे, तो 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये हो गया 4 6 24। अब देखिए 2 हो रहा, 6 हो रहा, 5 हो रहा। अब इन तीनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जो कट सके, है ना। तो हमने क्या करा, पहले 7 से भाग किया और फिर 4 से किया, तो इन दोनों की गुणा कर दी, कितना जाएगा 7 चौक 28। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट,
है ना। चाहे आप इस तरह से भाग करके कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से एक बार लिखिए और फिर भाग कर लीजिए, आपको जैसा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे तो आप ऐसे भाग करके किए आसान पड़ेगा ना, 7 8 56 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। फर्दर क्या कॉमन बचा है, 4 है ना, ये 2 से भाग करेंगे, ये 4 5 24, 4 6 24, अब कोई कॉमन नहीं तो बस ये हमारा मैसेज हो जाएगा, इसकी गुणा कर दिए, 7 चौक 28। ऑप्शन 2 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोड में यदि इसको ऐसे रूप में लिखा गया है तो कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं। जेड है, आई है, जे जी है, जे है, ए है, जी जी आई एन जी है। दूसरा इसके नीचे लिख लेते हैं, ए हो गया, जेड हो गया, जी हो गया, आई हो गया, जेड हो गया, जी हो गया, एन हो गया, आई हो गया, जी जी। देखिए जी जी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है आधा आधा बांट लेंगे, है ना। अब आधे को देखेंगे, ये आधा उल्टा लिखा हुआ है जस्ट इसका, है ना, और ये ऐसे उल्टा लिखा हुआ है ये वाला आधा भी। तो हम जो है इसको भी ऐसे ही आधे का आधा बांट देंगे, है ना। ये हमारे 5 5 बट गए आधे आधे। बस पहले आधे को उल्टा लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, जेड जेड आई एल बी। फिर बाकी के आधे को लिख लीजिए उल्टा करके, वाई एल डी आर ए। अब चेक करिए किस में आ रहा है, जेड जेड आई एल बी, जेड जेड आई एल बी, वाई एल डी आर ए। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा समायोजन होता है। देखिए बालिका है तो उसमें जो है एक्स एक्स गुणसूत्र होगा, है ना। 44 गुणसूत्र तो लड़के और लड़की दोनों में कॉमन होते हैं, और बालिका में ये अलग हो जाता है ना। और बालक के लिए हो जाता, बालक में ये वाला अलग हो जाता है, ये हो जाता है वाई एक्स और वाई, एक्स वाई। ठीक है, इसमें दिया हुआ भी है, ये है 44 गुणसूत्र तो यही रहते हैं बालक और बालिका में। ये जो लास्ट को गुणसूत्र होता है ये अलग हो जाता है, तो ये बालक के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है, मिलाया जाता है कार्बन। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज को सोल्व करते हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर भी ये वाला ब्रैकेट है ना, तो और इसके साथ गुणा है, तो हम इस ब्रैकेट को उठा के पहले इसकी गुणा को करेंगे, है ना। तो ये -2 ब्रैकेट में है और गुणा में ये -3 ब्रैकेट हो, तो माइनस की माइनस से गुणा होगी प्लस हो जाएगा, गुणा कर देंगे 3 की 6 हो जाएगा, है ना। इधर 5 माइनस है, तो ये 5 माइनस, ये कितना बचा, ये बचा 1 माइनस का, वो भी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आई हमारे पास -1। तो ये 8 की गुणा जब -1 से करेंगे ये कितना हो जाएगा, -8। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र की सही जल छवि को दर्शाता है। जल छवि हमेशा ऐसे बनती है नीचे से, ठीक है। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे बनेगा और बीच में ये इस तरह से प्लस का वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इधर है तो ये सबसे ऊपर बनेगा, ठीक है, और ये इस तरह से बना हुआ है ना। ये कैसे बनेगा, ये उल्टा बनेगा जस्ट, वो भी इसके नीचे इस तरह से। मैं इधर बनाया था, मतलब ये इस तरह से बनेगा, है ना। इस पूरे इसमें ये जो है डॉट वाला सबसे पहले ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। और ये वाला देखिए ये इस तरह से बना नीचे की तरफ, तो ये उल्टा बन जाएगा इस तरह से, है ना। तो इसमें बनाते हैं ये इस तरह से, है ना। ये देखिए ये सबसे दूर है ना, इस वाटर इमेज से, तो ये दूर ही बनेगा इसी साइड में, ये दूर ही बनेगा ऐसे। अब देखिए इसका हमारा किससे मैच हो रहा है, ये त्रिभुज इधर है, ये गलत हो गया, है ना। इसमें चेक करें, इसमें देखिए ये भी उल्टा हो गया, है ना। और इसमें चेक करें, इसमें देखिए ये हो रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है,
और ये इस तरह से बना है ना, ये इधर की साइड बन गया, ये इधर की साइड बन गया, और ये डॉट ऊपर इधर बन रहा है, ये नीचे बन रहा है। तो ऑप्शन सी से हमारा ये परफेक्टली मैच हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बंगाली लेखक कौन है जिसने वर्ष 2017 का 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार जीता? वो थे जय गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक ये दिया हुआ का प्रयोग करते हुए निम्न श्रृंखला का रिक्त पद ज्ञात कीजिए। तो हम श्रृंखला कैसे चेक करेंगे? ऐसे, है ना। तो क्या हो रहा है? 9 हो रहा है, ओ और एफ को चेक करते हैं। 9 हो गया, ओ ये रहा, और एफ एफ ये रहा। इनके बीच गैप चेक करें, 9 और ओ के बीच 1 का गैप है, अगला भी 1 का गैप हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगा हमारा। आई क्यों? उसके अगले भी जो 1 का ही गैप हो रहा है, तो जो हमने 1 1 का गैप लिया ये बिल्कुल सही है। आप चाहे तो अगला भी चेक कर सकते हैं ना, डब्लू ओ, उसके बाद दूसरा, और ये तीसरा डब्लू ओ और डी। डब्लू ये रहा, ओ ये रहा, और डी ये रहा। इनके बीच गैप चेक करें, 1 2 3 4, चौथा हो गया। तो 1 2 3 है ना, चौथा ये हो जाएगा एफ। तो हमारा दूसरा पद निकला एफ। गैप चेक करें इसके बीच, 1 2 3, 3 का आ रहा, तो हमें मिल गया 2 और आई है। हमें वैसे एक से ही पता चल गया कि हमारा ऑप्शन 3 ही राइट है, तो ऑप्शन आई और एफ ये करेक्ट हो जाएगा। हमें सारे निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक से ही चेक करें कि आपको ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी आप दूसरा निकालें। 2017 में पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज ने किस भारतीय वैज्ञानिक को लिविंग लीजेंड पुरस्कार से सम्मानित किया था? वो किया था मेहताब बाबजी को, बाबजी। तो ये अब पुराना क्वेश्चन हो गया ना, 2017 का था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 भाग लड़के हैं, ठीक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में पूछेगी लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थी हैं 45, उसमें 3/5 भाग लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या 3/5 से गुणा कर देंगे, तो 5 45, 9 27। लड़कों की संख्या आ गई 27। अगर लड़कियों का पूछा हो जाता क्या, 3/5 में से हम जो है आप डायरेक्टली सीखे ना, जो नीचे वाली जो ये होती है ये टोटल वैल्यू होती है। तो लड़कों का अगर 3 दिया हुआ है, तो लड़कियां कितनी रह जाएंगी? 5 में से 3 घटाएंगे 2, बटे में 5 रह जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट आप इस तरह से लड़कियों का भी निकाल सकते हो, 45 गुणा 2/5 से गुणा हो जाएगी, 5 45, 9 दूनी 18। तो लड़कियों की पूछता तो लड़कियों की हो जाती है 18। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन 27, किसी उपयोग किए गए फोन को 6,160 रुपये में बेचा। राजन को कुछ वर्ष पहले उसने द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई, है ना। तो उसने सेल कर दिया इसे 6160 में, उसे 44% कम में बेचा, है ना। तो जो भी रहा होगा पहले रहा होगा 100% जब उसने खरीदा होगा, है ना। तो 44% कम रहा है, तो -44 घटा देंगे, तो सेलिंग परसेंटेज कितना रह गया? ये हो गया 56%। ठीक है, अब पूछ रहा राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे कितनी कीमत पे बेचना चाहिए? 5% लाभ यानी जो 100% उसने खरीदा था उसमें 5% का लाभ, है ना। तो ये हो जाएगा 105%। सेलिंग प्राइस आ गया 105%, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस x की गुणा 56 से हो रही है और इसकी 105 से, तो 6160 गुणा 105% बटे में आ जाएगा 56%। ये x का हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसे 7 से काटे 7 से कट जाएगा, 7 8 56, इसे काटे 7 8 56, और ये 5 बचेगा, है ना। 5 7 8 56, ये 0 हो गया, है ना। 8 से इसे भाग कर दे तो ये 11 बार में चला जाएगा, 0 है, इसकी इसमें गुणा करनी है हमें। तो कितना आ जाएगा? ये एक गुणा कर दें आप, ये आएगा 105, 0 का आप लग लीजिए और 105 जोड़ दीजिए ना,
11,550 क्या हो जाएगा 11,550 रुपये। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 105% का लाभ लेने के लिए 11,550 रुपये में बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हल करें। ये दे दिया है हमें। अब सबसे पहले देखिए ब्रैकेट और उससे भी पहले जैसे सोल्व करना होता है वो करना होता है बार को, है ना। तो बार को सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 12, ये आया 12, है ना। जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस का 12 आ जाता है। ये 6 दिया हुआ है ना, इसको जोड़ लें। 9 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। 15 में से आप 12 को घटाए कितना आ जाएगा, ये आएगा 3। तो इस पूरे की वैल्यू आई 3, है ना। ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 15 12 27। 15 12 27, 27 में से 3 को घटा देंगे 24, यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आई 24। यहाँ इसे अलग से लिखते हैं 72। 72 भागा 1/2, इस गुणा को ब्रैकेट को हटा देंगे तो यह आएगा 24। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाया तो हमने 12 हो गया, है ना। अब ये 72 भागा 12 हो गया, तो 12 से इसे काटेंगे कितना जाएगा 12 6 72। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे ही ब्रैकेट ब्रैकेट को सोल्व करें, ब्रैकेट को हटाएंगे तो सबसे पहले गुणा जो है इसी की करेंगे, है ना। ये नहीं कि ये गुणा में दिख रहा है तो हम पहले बोर्ड मास यहाँ पे लगा देंगे और भाग कर देंगे, नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट के आसपास की वैल्यू को सोल्व करते हैं ना। ब्रैकेट हटाया तो सबसे पहले इसकी इसे गुणा कर देनी है हमें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए आप विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों के उस उपयुक्त संयोजन का चयन करें जिससे जब क्रमिक क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतराल में रखा जाता है तो श्रृंखला पूरी हो जाती है ना। क्रमिक रूप से श्रृंखला के अंतराल में रखा गया। कितनी संख्या जोड़ लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये 15 आ जाए तो क्या करें, इस 5 और 3 का फैक्टर कर लीजिए, है ना। या तो इसको 5 5 के टुकड़ों में करिए या 3 3 के। तो सब वाले 3 3 के टुकड़े करिए ना। 3 के टुकड़ा ये हो गया 1 2 3, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ये तीसरा टुकड़ा हो गया, ये चौथा टुकड़ा हो गया। तो देखिए 3 3 के हिस्से में बट गया, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए एक बार डब्ल्यू आ रहा है, एक बार बी आ रहा है, एक बार यू आ रहा है ना। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, यू डब्ल्यू है तो बी आ जाएगा इसमें, है ना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखिए तो यू वी डब्ल्यू यहाँ पे, है ना। सीक्वेंस क्या, सीक्वेंस को मत देखिए, यू वी डब्ल्यू, है ना। एक बार यू आएगा, एक बार वी आएगा, एक बार डब्ल्यू आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ वी और डब्ल्यू है तो यू आ जाएगा, है ना। यू वी डब्ल्यू, किसमें देखिए डब्ल्यू है तो वी आ जाएगा। डब्ल्यू वी यू हो गया, यू वी डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ पे भी यू वी डब्ल्यू हो गया, हाँ। ठीक है, अब देखिए क्या हमारा मिला, ये मिला यू वी डब्ल्यू वी, है ना। ये देखिए किस में मिल रहा है, यू वी डब्ल्यू वी, ये मिल रहा है हमारा ऑप्शन 3 में, यू वी डब्ल्यू वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या की 72% 90 है। संख्या कितनी है, वो संख्या मान ली हमने x, तो x का 72% वो 90 है। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा 100। x को निकालेंगे तो ये 100 की गुणा इसमें हो जाएगी, 90 गुणा 100 बटे में हो जाएगा 72। ये 6 से काटेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, है ना। इसको काटे तो 6 कम 6 6 पंचे 30। इसे काटे 3 से, 3 चौक 12 3 पचे 15, ये हो गया 500 बटे में 4। इसको भाग करेंगे आएगा 125। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी टर्मिनलों से जैसे संबंधित है वैसे ही चुंबक डैश से संबंधित। चुंबक होता है पोल से संबंधित, पोल, है ना, जिसे ध्रुव बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि समांतर श्रेणी में हो जाए, है ना। समांतर श्रेणी में 69 को 3 भागों, यानी 3 वो संख्याएं, है ना। एक पहली संख्या को हमने मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस डी, है ना। समांतर श्रेणी में तो अंतर हो गया d का, उसमें मतलब d बड़ी हो जाएगी। तो अगली संख्या क्या होगी, इससे भी वो हो जाएगी 2d, है ना।
अब इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा डी, यहाँ पे भी आएगा अंतर डी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो कह रहा है और उनमें सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 है। तो ये देखिए छोटी संख्या की उससे बड़ी हो गई है ना, तो इसका क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल है 483। तो 69 को 3 भागों में बांटा गया है ना, तो समांतर श्रेणी में तो हम इसका इन सबको जोड़ दें तो इन सब का योग भी जो है 69 ही आएगा। जोड़ दीजिए इसे, एक्स ऐसे ही जोड़ दे, एक्स एक्स तो ये एक्स तो 3x हो गया, ये डी है यहाँ 2d है तो ये 3d हो जाएगा। इसका योग है 69 तो देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा एक्स प्लस डी से 69/3, इससे भाग करें 3 दूनी 6, 3 3 9, एक्स प्लस डी की वैल्यू आई 23, इसकी वैल्यू आ गई 23 और इसका गुणनफल दिया है ये, तो x गुणा 23 बराबर दिया है 483। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 483 बटे में 23, 23 से भाग करें 23 दूनी 46 हो जाएगा और ये 2 बचेगा, 3 है 3 भी लिख लेंगे तो ये 23 से एक बार में चला जाएगा। तो ये संख्या कितनी है, ये संख्या है 21, अगली संख्या आई 23, तो उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी, आप चाहे तो इसे जोड़ के घटाइए, यहाँ हमें पता है अंतर जो है 2 का है, तो 23 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 25। तो क्या आया हमें संख्या मिली 21, 23 और 25, क्यों किस में हो रहा है ये, ऑप्शन 4 में 21, 23, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl एक लवण है जो बनता है ना, नमक, नमक हमेशा बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से, NaCl है ना, NaCl जो साल्ट बनता है वो NaCl जो बनता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलाने से बनता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तीव्र अम्ल तीव्र क्षार या प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 प्लस ये इसकी भाग कर है गुणा ये, इसका मान हमें निकालना है। देखिए इसको जब आपको समझने थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप इस तरह से लिखिए, इसे माइनस में 3 है और ये जो बटे में है ये इसके नीचे आ जाएगा है ना, भाग करेंगे तो ये 1116, ये गुणा में 372, बस इसको भाग कर दिए। देखिए ये 3 बार में चला जाएगा है ना, और 3 से इसे भाग करेंगे 1 आ जाएगा, इसमें से ये -1 है ना, माइनस है इधर तो 1 घटाएंगे हो जाएगा 3 4 4, इसको जोड़ दीजिए बस, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा आंसर 466। नेक्स्ट क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण, ये दी गई के मूल समान है, मूल समान है तो b² - 4ac बराबर हो जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें के का मान निकालना है। अगर इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, ये करेंगे ax² प्लस bx प्लस का c, तो c का मान कितना है के, यहाँ लिख देता हूँ, a का मान आया हमारा 4, b का मान आया 4√3 और सी का मान आया के। ठीक है, हमें क्या करना है, के का मान निकालना है, तो इस वैल्यू को इधर रख देंगे, बी की स्क्वायर करेंगे तो कितना, इसका स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 16 गुणा 3 है ना, -4ac, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4, ए का मान है 4 और सी है के, तो बस काट दीजिए, 4 चौक 16, 16 से 1 कट जाएगा, के का मान आ गया 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समूह से विषम आकृति को चुनिए। देखिए क्लियरली दिख रहा है कि ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये बने हुए 3 और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे बने हुए 3 है ना, और यहाँ पे भी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही बने हुए हैं। ठीक है, और जो है इसमें जो है ये कॉर्नर पे बना हुआ है, तो ये हमारा एक अलग हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
m1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है। m2 kg द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है। यदि दोनों तख्तों को एक साथ बांध दिया जाए, ठीक है, तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा, है ना। तो अब दोनों को बांध दिया गया है तो दोनों का वजन जो है एक हो जाएगा, है ना। निकालना त्वरण है तो यहाँ से हमें पहले m1 और m2 के मान निकालने पड़ेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है कि ये एक तख्त है ना, जिस पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। यहाँ से 5 न्यूटन का बल लगाया गया तो एक्सलेशन आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड का। तो ये m1 है, ये तख्ते का वजन m1 है। यहाँ से हम इसका वजन निकाल लें। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, है ना। मास को निकालना है तो इसे m1 लिख लेते हैं तो ये F बटा हो जाएगा a। F कितना है 5, एक्सलेशन कितना है 10, इसे भाग करेंगे ये आया तो 0.5, है ना। 0.5 है इस m1 का वजन 0.5। एक और तख्ता दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका वजन है m2, उस पे एक्सलेशन 20 मीटर पर सेकंड का लग रहा है ना। समान बल लग रहा है, बल समान, पहले कितना लग रहा था, ये लग रहा था 5 का, 5 न्यूटन का बल, तो बल समान है अभी भी। एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है ना। इसको चाहे तो आप A2 लिख सकते हैं और ये A1 हो जाएगा, है ना, A1। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से m2 निकाल लेंगे, F बराबर हो जाएगा m2 A2। m2 की वैल्यू निकाल लेंगे, x क्या हो जाएगा, फोर्स बटे एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया हुआ, फोर्स है 5 ही, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 20 का, है ना। इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 0.25 वेट आ गया। इसका वजन आया 0.25। अब इन दोनों तख्तों को जोड़ दिया गया, है ना, इन दोनों तख्तों को जोड़ दिया गया। इसका वजन है 0.5 और इसका वजन आया है 0.25। फोर्स लग रहा है अभी भी समान, है ना, समान बल लगाया जा रहा है। पहले भी 5 न्यूटन का लग रहा था, ये 5 न्यूटन का। अब पूछा गया कि इसमें एक्सेलरेशन कितना लगेगा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सेम बाई F इक्वल टू एम ए, है ना। तो फोर्स है F 5, m को हम इसके बटे में लाते हैं, m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा अब इन दोनों का योग, इन दोनों को बांध दिया गया है तो ये जाएगा 0.75। ये एक्सलेशन निकल जाएगा, बस इसको सोल्व कर लीजिए आप। इसे 5 से भाग या इसको 0 हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगी। 5 से भाग करेंगे ये आ जाएगा 15, है ना, 15 आ गया। और इसको 100 बटे ये हो गया, 100 बटे में हो गया 15, है ना। 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 5 दूनी 10 और ये 3 आ गया तो ये आया 20/3। इसको भाग करेंगे आएगा 6.67, ये आंसर आएगा हमारा। एक्सलेशन आ गया 6.67, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का भी आप ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। चाहे तो आप ऐसे लिखिए, चाहे आप इस तरह से लिख दीजिए, है ना। तो और जो है देखिए, फोर्स की यूनिट भी आपको याद हो जानी चाहिए ना कि न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो है उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ये होता है जूल, है ना। चाहे वो गतिज ऊर्जा चाहे स्थितिज ऊर्जा, हो जाएगा जूल। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, है ना। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को जो है मैकेनिकल ऊर्जा बोला जाता है, जिसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। आप इस चीज को भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप
ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। यहाँ मिनट में तो आधे घंटे को मिनट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 30 मिनट में भर सकते हैं। और पाइप से 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है ना। तीनों टैंक जो है 15 मिनट में मिलकर भरते हैं। टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए और बी, सी जो है खाली करता है, आप इस चीज का ध्यान रखिए, हालांकि वो आंसर एफिशिएंसी में निकल जाएगा। ए जो है टंकी को भर सकता है 25 मिनट में, ठीक है, और बी जो है 30 मिनट में भर सकता है, और तीनों मिलके ये जो है 15 मिनट लगाते हैं। 15 मिनट है ना। इसका जो है एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा ये, 150। 25 से भाग करेंगे, ये आएगा 6 बार में। 25 से 6 बार में चला जाएगा। 3 से 30 से भाग करेंगे 5 बार में, 15 से भाग करेंगे 10 बार में, है ना। तो ए की एफिशिएंसी आई 6, बी की एफिशिएंसी आई 5, है ना, और ये 6 और प्लस 5 ये हो गया 11, और तो टोटल एफिशिएंसी है 10, है ना, ए और बी सी की। तो सी की एफिशिएंसी क्या आई, -1। तो देखिए माइनस से ही पता चल गया कि हमें जो है ये सी जो है ये खाली कर रहा है ना। तो सी अकेला अगर खाली करने में लगा रहा है तो कितना समय लगेगा, टोटल वर्क में से इसकी एफिशिएंसी से भाग देते हैं। देखिए माइनस का बस इतना ही इंडिकेशन है कि खाली कर रहा है या भर रहा है, बाकी की प्लस में आई तो ये भर रहे हैं और सी जो है खाली कर रहा है, तो इसको 1 से भाग कर दीजिए। ये 150 जो है 150 मिनट है ना, 150 मिनट में इस टंकी को पूरा खाली कर देगा, ये 150 मिनट। अब पूछा गया है टंकी की कैपेसिटी पूछी गई, 150 मिनट में ये खाली कर रहा है, और उसे प्रति मिनट जो है ये 3 गैलन है ना, 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर रहा है, तो प्रति मिनट जो है 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कैपेसिटी कितनी आई, 15×3=45, 15×3=45, ये 450 गैलन, ये इसकी कैपेसिटी आई टंकी की 450। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 450 गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, श्वसन पिगमेंट वो होता है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आप इसको याद रखिए। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है पत्तियों में पाया जाता है, हरा रंग प्रदान करता है, और इसमें जो है मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और ये मेलेनिन, मेलेनिन किस में पाया जाता है, स्किन में, है ना, हमारी स्किन में, त्वचा में, और किस में पाया जाता है, बालों में, है ना। बालों त्वचा का रंग जो है मेलेनिन डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दें तथा निर्णय लें कि निम्नलिखित अनुमान में से कौन सा निहित है। वाक्य क्या है, वकील के सामने अब से ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है। ये वाक्य क्या है, बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाने वाला एक अनुदेश दिया जा रहा है। अनुमान क्या है, जब तक सावधान न किया जाए मुवक्किल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो है ये कहा गया वकील ने कि, है ना। और ये दूसरा क्या कह रहा, कभी कभी बचाव पक्ष के विवाद की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इसका जो है यहाँ पे ये सुझाव दे रहा है कि आप ईमानदार बन रहे वकील के सामने, है ना। और यहाँ पे जो है एक अलग ही बात चली गई कि विवाद के समय में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है, इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, अनुमान 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल अनुमान 1 निहित है, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उत्तर चित्र का चयन करें जो दिए गए प्रश्न चित्र में रिक्त स्थान में सही तरह भरा जा सकता है। आगे देखिए सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये देखिए एक बार वर्टिकल है, ये एक बार हॉरिजॉन्टल है, और ये दूसरी बार खाली, तीसरी बार में खाली हो गया। तो खाली, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल हो गया, खाली हो गया, बचा क्या, वर्टिकल वाला, वर्टिकल इस तरह से, है ना।
सब में वर्टिकल इसी तरह से बना हुआ है तो वर्टिकल ये हो जाएगा। चेक करें किसमें मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन डी में, केवल एक ही मैच हो रहा है हमारा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो है पार्ट वन के 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टेक्नीशियन ही कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की, चाहे वो ग्रुप डी की क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।